बारिश की बूंद अपना रास्ता खुद बना लेती है, फिर हम सब क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, मैं सेल चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको माइक्रोस्कोप से शुरू होकर सेल थ्योरी तक की कहानी बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सेल पढ़ने से पहले चलिए तीन वैज्ञानिकों से मिलते हैं जिन्होंने सेल को देखना पॉसिबल बनाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बिना हम सेल देख ही नहीं सकते। तो क्या आप जानते हैं सेल को सबसे पहले किसने देखा था और कैसे? आइए समझते हैं। तीन साइंटिस्ट की स्टोरी, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट है हैंस यानसेन और जैकेरियस यानसेन। इन्होंने 1590 ईस्वी में पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, जिसमें 2 से 3 लेंसेज लगे थे। यानी इसके जूम पावर की बात करूं तो वो 3x to 9x था। यहाँ x का मतलब है सेल या किसी थिंग्स का ओरिजिनल साइज, यानी कि उसके ओरिजिनल साइज से 3 गुना 9 गुना बड़ा कर कर देख सकते थे। तो इन साइंटिस्ट को सेल्स, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को रखा तो इन्हें सेल साफ नहीं दिखी। बस यहाँ से शुरुआत हो गई। इसके बाद रॉबर्ट हुक आए। इन्होंने 1665 में ओक ट्री के कॉर के एक हिस्से को काटकर अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। उन्होंने तब क्या देखा? उन्होंने देखा कई खाली खाली कमरे जैसी, मतलब जैसा कुछ दिखाई दिया, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। तो फ्रेंड्स, सेल नाम जो है ये रॉबर्ट हुक का दिया हुआ है, लेकिन जो सेल इन्होंने देखा वो डेड था। जो माइक्रोस्कोप बनाए थे रॉबर्ट हुक ने, उसका जूम पावर 30x to 50x था। यानी सेल को 30 से 50 गुना बड़ा करके देख सकते थे। लेकिन जो सेल देखे रॉबर्ट हुक ने, वो डेड था। इसके बाद एंटन फॉन लेवेनहुक 1674 इसमें पहली बार जीवित कोशिकाएं देखी। इन्होंने बैक्टीरिया को भी खोजा। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसका पावर 200 से लेकर 300 था। यानी कि सेल को 200 गुना 300 गुना बड़ा कर कर देख सकते थे। इन्होंने पॉन्ड्स में एनिमल क्यूल्स यानी छोटे छोटे जीव को देखा। फिर वो पॉन्ड से ये पानी को लेकर आए और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो इन्हें छोटे छोटे, मतलब लिविंग सेल्स दिखाई दिए। तो इन्हें, इस साइंटिस्ट को, यानी कि एंटोन वैन ल्यूवेन हुक को 1674 ईस्वी में पहली बार जीवित कोशिकाएं देखने का श्रेय मिला। यानी इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहते हैं। तो इस तरह से इन वैज्ञानिकों ने सोचा कि सभी जीव इसी से बने हैं क्या, यानी सेल से बने हैं क्या। यहीं से शुरू होती है सेल थ्योरी की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है 1838 से 1855 के बीच में। इसमें पहले साइंटिस्ट मैथियास स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में इन्होंने पौधे को काट काट कर देखे। मतलब पौधे के हर पार्ट को उन्होंने काट काट के देखा और कहा कि हर पौधे छोटी छोटी सेल से बना है। मतलब रूल पहला दिया कि सारे पौधे सेल से बने हैं। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थियोडोर श्वान ने। यानी इन्होंने 1838 ईस्वी में ये रूल दिया। ये मतलब ये इन्होंने एनिमल्स को देखा और इन्होंने ये कहा कि एनिमल्स की भी जो बॉडी है वो सेल से बनी है।
यानी जानवर सेल से बने हैं। अब इन दोनों ने मिलकर कहा कि दुनिया में जो भी जिंदा चीज है वो सेल से बना है। इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में। ये बोले कि अगर एनिमल्स और प्लांट दोनों सेल से बने हैं तो ये सेल आया तो आया कहाँ से। तो उन्होंने ये कहा कि हर नई सेल पुरानी सेल से ही बनी है, मतलब सेल से ही सेल बनती है। तो इस तरह से इन तीनों साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी दिए, अपने अपने विचार दिए। यानी कि मैथियास स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में कहा पौधे सेल से बने हैं। थियोडोर श्वान ने 1839 ईस्वी में कहा एनिमल भी सेल से बने हैं। और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि हर नई सेल पुरानी सेल से बनी है। इस तरह से सेल थ्योरी कंप्लीट है। अब मैं आपको नेक्स्ट सेल पढ़ाऊंगी, है ना फ्रेंड्स। तो टेक केयर, गुड बाय।